के दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव पर धारावी बचाओ आंदोलन सक्रिय हो चुकी है और अपने सभी सदस्यों व कोऑर्डिनेटरों के साथ। आइए जानते हैं कि क्या उद्देश्य था इस मीटिंग का और क्या तय हुआ इस मीटिंग में। क्या वजह थी कि आज जो है एकदम खास लोगों की मीटिंग ली गई, धारावी बचाओ आंदोलन के तमाम समन्वयों को बुलाया गया और उनसे बात हुई। किस मुद्दे पर यह बात हुई और आगे धारावी बचाओ आंदोलन क्या स्टेप लेने वाला? धारावी बचाओ आंदोलन के सभी कोऑर्डिनेटर लोगों की, सभी जन संगठन और सभी जो राजनीतिक दल है उनके नुमाइंदों की आज यहाँ पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है अनिल देसाई, उनको पुरजोर समर्थन करने का निर्णय जो है यहाँ पर लिया गया। वो निर्णय लेने का कारण ये था, धारावी बचाओ आंदोलन पिछले कई महीनों से जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो धारावी के पुनर्विकास का ठेका अदानी को दिया है और जिस तरीके से एक मैक्स फिक्सिंग के तहत दिया है और जिस तरीके की रियायतें अलग अलग जीआर और नोटिफिकेशन के चलते उनको दी जा रही है और धारावी के लोगों की जो न्याय मांगे हैं उसके खिलाफ ये सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ हमारी जो मांग पत्र है वो लेकर हम उद्धव ठाकरे के पास गए थे और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमारी बातों को सुना। 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, धारावी के लोगों का धारावी में पुनर्विकास होना चाहिए, पुनर्वास के घर उनको धारावी में मिलना चाहिए, घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हम उनके पास गए, हमारी बातों को उन्होंने सुना और हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमसे वादा किया कि धारावी की जनता को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम धारावी के जनता के जायज़ और न्यायिक मांग के लिए पूरे मुंबई की जनता को रास्ते पर उतारेंगे। 16 जनवरी को उन्होंने अपनी बात को सच साबित किया, बड़ा मोर्चा निकाला, मुंबई के तमाम जो शिवसेना को मानने वाली जनता है उसको रास्ते पर उतारकर अडानी की सरकार को इशारा दिया। आज जो मीटिंग हुई, आखिर क्या वजह है कि ये मीटिंग लेनी पड़ी? क्योंकि आचार संहिता लग चुका है और सामने से जिस तरह से इलेक्शन पीरियड शुरू हो चुका है, प्रचार भी शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या रोल होगा धारावी बचाओ आंदोलन का? सबसे पहले धारावी टाइम्स का मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज के मीटिंग का कवरेज लेने के लिए आप आए हैं। मैं आज के मीटिंग का आयोजन माननीय नसरुल भाई इन्होंने किया था और आज मीटिंग में जो उम्मीदवार धारावी के लोगों के हित के लिए काम करेगा उसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन समर्थन करेगी। दूसरा ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो धारावी के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक जोन बना के देवे, उनको घर में ही वहाँ के घर वालों को घर, दुकानदारों को दुकान, इस तरह से उन लोगों को लेकर देने का जो पॉलिटिशियन आश्वासन देता है या काम करेगा, हमारी धारावी की बात रखेगा, ऐसे ही उम्मीदवार को चुन के देने का हम धारावी बचाओ आंदोलन के सभी नेता ने एक मत से डिसीजन लिया है। अभी हमारे संगठन में, धारावी बचाओ संगठन में 18 पार्टियां हैं, 200 संगठन हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी हमारे साम जयसवाल जी बोले, हमारे खुद के कैंडिडेट है, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो उम्मीदवार है, लेकिन मैं धारावी कर हूँ, पहला मेरा घर रहेगा तो मैं मेरी राजनीति कर सकता हूँ। वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे कासारे साहब है, उन्होंने अपने उम्मीदवार के बारे में बताया, लेकिन धारावी का मसला ये बहुत अहम है, धारावी का ये जुमला नहीं होना चाहिए। आज आप देखा है मौजूदा सरकार ने किस तरह से डंपिंग ग्राउंड का जीआर निकाला मुलुंड के, उसके बाद में मुलुंड में बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, जो ऑक्ट्रॉय की ज़मीन है वहाँ का 18 एकड़ की ज़मीन का निकाला, फिर उसके बाद में 284 एकर्स की वडाला सॉल्ट पैंट का जो जीआर निकाला,
इस तरह से भ्रमित करने का ये सरकार निर्णय लेती है एक और लोगों को बोलती है एक, तो ये सब होना नहीं चाहिए। यदि अच्छा उम्मीदवार चुन के आता है मौजूदा इलेक्शन में तो उसको हमारा समर्थन रहेगा। 2024 का ये चुनाव महाविकास अघाड़ी की तरफ से होगा, इंडिया अलायंस की तरफ से होगा और इसमें आपका कैंडिडेट शिवसेना की तरफ से होगा, यानी उद्धव सर की तरफ से होगा। कहा जा रहा है कि दो शिवसेना की लड़ाई है, एक तरफ शिवसेना उद्धव साहब की है, दूसरी शिंदे साहब की है और दोनों का मुद्दा एक ही है, धारावी का विकास करना। तो आप अपने इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे या धारावी बचाओ आंदोलन की विचारधारा लेके चलेंगे? हम इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन का यही कहना है कि हमें धारावी का विकास चाहिए। अभी मीटिंग हो गया, आप भी थे उधर तय किया गया है कि अनिल भाऊ देसाई को ही हम सब समर्थन करेंगे धारावी बचाओ। क्यों? क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि ये विकास तो राहुल जी भी दे रहे हैं। वो मुंह से जुमलेबाज विकास नहीं चाहिए, उनके पास कुछ देने का धारावी वाला। देखो छोटा भी एक SRA प्रोजेक्ट होता है तो आप देखते हैं कि टेनेंट्स और विकासक उनके बीच में टर्म कंडीशन होती है, इतने साल में देंगे, इतना स्क्वायर फीट देंगे, इतने इन लोग तो सब हवा में बात कर रहे। हमारा 100% ये मोदी जी और अदानी जी का विकास कर रहे हैं। हाँ, ये खुद का विकास होने वाला है। ये धारावी की ज़मीन धारावी वालों, इसमें राहुल जी का भी हाथ है क्योंकि राहुल जी भी उनके मित्र पक्ष के खासदार है, यानी शिवसेना जो भी वो शिवसेना कहेगी, शिवसेना सही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उन्हीं का लड़का है उद्धव साहब, तो उनकी शिवसेना। ये सब बकवास शिवसेना, ये सब पिता बाप चोरो, पार्टी चोरो, सिंबल चोरो, ये चोरी करके ली हुई शिवसेना थोड़ी होती है। ओरिजिनल शिवसेना तो उद्धव साहब की शिवसेना। क्या स्टेप होगा धारावी बचाओ आंदोलन का? हमारा एक ही स्टेप है, धारावी में 99% वोटिंग, 100% तो बोल नहीं सकता, 99% वोटिंग चुन के अनिल भाऊ देसाई को होगी, उनको वोट डाला जाएगा। धारावी का हर जगह हम प्रचार पे लगे कल से धारावी से, तो हर जगह खुद जनता चाहती है कि उनको मोदी भी नहीं चाहिए, राहुल शेवाली भी नहीं चाहिए। जनता चाहती है, जनता का मत है कि नहीं चाहिए। 10 साल में तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। आपने देखा यहाँ से लेकर, वो मेरे सामने ही गिना रहे थे, धारावी से लेकर उन्होंने अणुशक्ति नगर, तमाम काम, तमाम कब्रिस्तान और बहुत सारी चीज़ों की बात उन्होंने कही कि हमने इसका विकास किया है। भाई आप भी धारावी करें, आप तो रिपोर्टर है, आप तो आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए उन्होंने क्या विकास किया। 9.5 साल दिखा ही नहीं, जब अदानी जी आ गए तब से दिख रहा है कि हम ये देंगे, नीचे भी देंगे, ऊपर भी देंगे, लेकिन मुँह जबानी हमें पता है कुछ नहीं देंगे। हमें हमारा एक ही लक्ष्य है, अदानी भी हटाओ, राहुल शेरवाली भी हटाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ही इंसान जो हमारे अनिल जी, जो अनिल देसाई जी है, उनको हम चुन के लाए भारे मता से। धारावी से सामने वाले कैंडिडेट से कम 70 से 80 हज़ार लीड में देंगे उनको। और जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा, धारावी में सबसे ज़्यादा लीड अनिल जी को धारावी से ही मिलेगी। ये 101% लिख लो आज की तारीख। दूसरा मीटिंग का मुद्दा ये था कि जिस तरह से सर्वे चालू है, धारावी बचाओ आंदोलन ने उसका पुरजोर विरोध किया है वो सर्वे का, और जी 5 सेक्टर 5 में ये सर्वे होने वाला था। इससे पहले जो डेवलपर था, सिकलिंग डेवलपर, वो 5 सेक्टर में धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह देने का उसने ब्रीडिंग किया था और वैसे वचन पत्र भी लिखा था। लेकिन जैसे ही दूसरा टेंडर निकाला और अदानी जी को टेंडर दिया गया है, अदानी को जो धारावी के DNA में नहीं है वो ज़मीन, वो भी दी गई है। दादर की ज़मीन दे दी है वेस्टर्न रेलवे की। वेस्टर्न रेलवे माटुंगा स्टेशन के सामने वेस्टर्न रेलवे के कमलारामन नगर की ज़मीन दी है। माइम के सामने जो यार्ड है वो ज़मीन दी गई है। रेलवे तो था ही नहीं, रेलवे में था ही नहीं। बोले 46 एकड़ की जो जगह है वो धारावीकरों को उधर ट्रांजिट कैंप बांध गया, उधर परमानेंट अकोमोडेशन देंगे, ऐसा राहुल शेवाले जी ने बोला था। वो अपने बात से मुकर गए हैं और वहाँ के लोगों को, कमलारामन नगर लोगों को भी वही आश्वासन दिया, यही देंगे। उनको मालूम नहीं, रेलवे ने उनको अनाधिकृत डिक्लेयर किया है, तो अदानी कैसे उनको परमानेंट किया है। अदानी ने एक चाल के लिए कि यहाँ के लोगों को बार बार रेलवे नोटिस देती थी, वो डर के कारण उनको सर्वे तो होने दो, हमारे घर को नंबर तो गिरने दो, हम 70 साल से रह रहे। सवाल है, जो सर्वे हो रहा है, क्या सर्वे सरकार की ओर से हो रहा है या कोई प्राइवेट है? सर्वे जो है प्राइवेट सर्वे है। अदानी ने
एक चालाकी की है, जैसा उसका बेस्ट का मीटर है, बम्बई बेस्ट विद्युत परिवहन विभाग है, उन्होंने अहमदाबाद में एक कंपनी रजिस्टर की बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने वहाँ टेंडर लिया और बेस्ट के मीटर अदानी के लग रहे हैं। उसी तरह एक सरकारी एजेंसी का नाम उन्होंने धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा ये प्राइवेट कंपनी DRPPL, ये प्राइवेट सर्वे है, ये प्राइवेट सर्वे हो रहा है उधर, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भागीदारी ये DRP की है 20%, 80% भागीदारी अदानी की है। इसके लिए 20% सिर्फ अदानी को प्रोटेक्शन करने के लिए DRP के लोग आए हैं। इन लोगों को चुनाव का कुछ पड़ा नहीं है। नर्स लोगों को, डॉक्टर लोगों को 500 KM सायन हॉस्पिटल निवडणूक आयोग ने उनके स्टाफ मंगाए हैं। धारावी डेवलपमेंट के स्टाफ को क्यों नहीं चुनाव आयोग ने काम करने के लिए, चुनाव का काम करने, वो इनको फुर्सत में बिठा के रखा है। आज 2004 से लेके 2024 होगा, 20 साल से उनको फुकट पगार दिया जा रहा है। उनको भी चुनाव के काम में लगाना चाहिए। ये सर्वे बेकायदेशीर है। हमने लेटर दिया था, जो गोसावी है उप जिला अधिकारी, उन्होंने कहा कि ये सरकारी रेगुलर काम है। 250 कटआउट अदानी के लगाए थे, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। मैंने जब DCP सातपुते मैडम, विकास पानसरे साहब, इनको कंप्लेंट की तो वो कटआउट हटाए गए। नहीं तो जाहिरातबाजी, जुमलेबाजी, प्रलोभन, लालच देने का काम ये सरकार ने किया है, अदानी की तरफ से किया है। उसको हमने उनका ये मंसूबा हमने नेस्तो नाबूद किया है। और आने वाले समय में ये जो सर्वे चल रहा है ये बेकायदेशीर है, इलीगल है। इसके लिए मुंबई उच्च न्यायालय में हम रिट पिटीशन ये 2-4 दिन में दाखिल करने वाले हैं। कुछ है आपकी, किस तरह से आने वाले चुनाव में आप अपना मुद्दा सामने रखेंगे कि किस तरह से धारावी का विकास हो सके? मुद्दा यही है कि धारावी का विकास होना चाहिए। अभी कमला रामन नगर का ही आप ले लीजिए, तो धारावी थोड़ी है, धारावी इंक्लूड कर दिया गया है। अभी 6 नंबर जोन बन गया है, वो 6 नंबर सेक्टर। तो अभी तो अभी मेरे को बताओ कि अभी वो लोग का सर्वे हुआ, वो लोग को नोटिस दिया कि तोड़ो। अरे भाई, आप पहले तो बोल रहे थे कि हम लोग चाबी देंगे, आप परमानेंटली घर में जाओगे। अभी ट्रांजिस्ट क्यों दे रहे हो वो लोग को? ट्रांजिस्ट क्यों दे रहे हो वो लोग को? तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ भी जुमलाबाजी हुई? जुमला ही बाजी है ना सब। ये सरकार की जितनी भी सरकार की, देखो कोई भी सरकार होगी वो नीट आएगी, बाकायदा प्लानिंग के साथ में आएगी। कोने कोने में कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो अपना प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए लोगों को पता है कि भाई हम तुमको ये यहाँ देंगे, वो वहाँ देंगे, ये यहाँ देंगे। लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रही ना। वो अडानी के कुछ लोग आए थे बालिका नगर में, तो बोले हम किसी को 1 इंच भी जगह देंगे नहीं, जो सरकार हमको देगी हम उसके हिसाब से देंगे। समझ में आना। और डायरेक्ट हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, लॉक एंड की दे देंगे। अभी लॉक एंड की एक भी बिल्डिंग तो दिख नहीं रही हमको धारावी में। आप वो लोग को बोल रहे हो कमला नगर, रामन नगर वालों को तोड़ो तो जाएंगे कहाँ वो? किधर? मुलुंड कि वो क्या बोलते पनवेल के आगे कालमबोली, जहाँ 50 बिल्डिंग तैयार होके खड़ी है। ये सबको वहीं भेजने वाले हैं कालमबोली। ये लोग सोच रहे हैं कि हमको यहाँ मिलने वाला है। मैं तो शिवसेना के शाखा प्रमुख जो शिंदे गुट के हैं उनको भी मैं बोलता हूँ, मैं बोला ताले तुम लोग हमारे उधर के हो, धारावी के हो, धारावी के बारे में बात करो ना। अरे क्या करें, मजबूरी है, साहब के साथ में रहना, पार्टी का सुनना पड़ता है। तो ये सब है।